हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है सेकंड पार्ट का 5th चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। दैट इज ऑल अबाउट द रूलर्स एंड द क्रोनाइकल्स। ओके, रूलर्स एंड जो क्रोनाइकल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो ऑब्वियसली मुगल्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी यहाँ पे 16th एंड 17th सेंचुरी की। तो यहाँ पे आपको जो है एटलीस्ट सेंचुरीज का जो है ये पता होना जरूरी है कि कौन सी सेंचुरी में यहाँ पे कौन से रूलर्स थे। थोड़ा सा टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए हिस्ट्री की। तो इसके साथ जो है ना आपको हिस्ट्री को ग्रैप्स करना जो है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा एंड आपको जो है कुछ भी चीज यहाँ पे एक तरह से रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो एटलीस्ट आपको जो है ना ये सेंचुरीज के जो नेम है वो तो पता होने चाहिए कि कौन सी सेंचुरी में यहाँ पे कौन से रूलर्स ने रूल किया था। ये जरूर पता होना चाहिए, एग्जैक्ट डेट चाहे आपको ना पता हो, राइट। सो हम यहाँ पे मुगल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हम जो है ना कई सारे हमारे पास क्रोनाइकल्स अवेलेबल हैं। बादशाहनामा हो गया, यहाँ पे अकबरनामा हो गया। तो वही हमें जो है कई सारी चीजें जो है इनके बारे में बताते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यूनिफाइंग फोर्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इन रूलर्स के बीच में। यूनिफाइंग फोर्स जो है उसकी वजह से ही यहाँ पे जो मुगल्स हैं वो अपने आप को कंसोलिडेट कर पाए थे, अपनी पावर को। हर एक पर्सन जो है, हर एक रिलीजन का जो बंदा था वो यहाँ पे कोर्ट में अवेलेबल था, किसी के साथ कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं था। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट जो है हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारे पास जो है हाउस होल्ड के बारे में जो है आज हम यहाँ पे एग्जैक्टली बात करेंगे, जिसे हम जो है यहाँ पे हरेम बोलते हैं। तो इसके बारे में तो जो है ना यूपीएससी में या फिर कोई भी स्टेट पीएससी हो, राइट, वहां पे जो है क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए ही जाते हैं। तो हरेम जो है होता क्या है इसके बारे में जो है हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। एक वर्ड में आपको बता भी देती हूँ कि जो मुगल्स का हाउस होल्ड होता है ना, हाउस होल्ड पार्ट होता है इनके घर का, तो उसे यहाँ पे हरेम बोला जाता है। मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं इनके घर की वो यहाँ पे रहती, इनकी वाइफ्स होगी, स्लेव्स हो गए। ओके, तो वो यहाँ पे रहती हैं, या फिर कोई और भी इनके रिलेटिव्स जो वाइफ्स होती हैं, रिलेटिव्स जो होती हैं वो मदर हो गई, आंट हो गई, तो वो यहीं पे रहती हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। एंड उसके बाद में जो टाइटल्स हैं, राइट, जैसे कि आपको पता है कि जो रूलर्स हैं उनका मेन मुद्दा यही रहता है कि यहाँ पे हमें ग्रैंड टाइटल्स जो है वो अपने नाम के आगे लगाने हैं, सो डैट की जो यहाँ पे प्रजा है वो इनकी रिस्पेक्ट करें। ओके, तो अपना एक रुतबा बनाने के लिए उस जो है ये ग्रैंड टाइटल्स को अडॉप्ट करते हैं। तो उनके बारे में देखेंगे हम यहाँ पे कि मुगल्स जो थे वो भी यहाँ पे ग्रैंड टाइटल्स को अपने नाम के आगे लगाते हैं। ओके, तो ये चीजें जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। So the grand titles were adopted by the Mughal emperors at the time of coronation or after a victory over an enemy। तो आपको पता है कि ग्रैंड टाइटल्स कब ये अपनाते थे, जब कभी जो है ये अपनी गद्दी को संभालते थे या फिर किसी दुश्मन को हरा के ये आते थे। तो उस समय में जो ग्रैंड टाइटल को ये अडॉप्ट किया करते थे। तो ये टाइटल जो थे ना वो इतने ज्यादा हाई साउंडिंग हुआ करते थे, काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे, रिदमिक हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो ऑडियंस के मन में जो है ना एक डिफरेंट ही जो है ना भावना आ जाती थी, लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे। इवन जो मुगल्स हैं, राइट, मुगल्स ने क्वाइंस के ऊपर भी जो है अपने टाइटल्स को लिखवाया है विद रीगल प्रोटोकॉल। कुछ रीगल प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी यहाँ पे लिखवाए हैं इन्होंने, एंड अपने जो फुल टाइटल्स होते हैं इनके वो भी यहाँ पे लिखवाए हैं। एंड द ग्रांटिंग ऑफ टाइटल्स टू द मैन ऑफ मेरिट। तो यहाँ पे जो है ना कोई बंदा जिसने काफी अच्छा काम किया है, तो उन लोगों को भी जो है ना ये ग्रैंड टाइटल्स जो है वो ग्रांट किया करते थे। ये मुगल्स हैं खुद तो यहाँ पे अपने नाम के आगे जो टाइटल लगाते ही थे, उसके अलावा यहाँ पे जो है ये टाइटल ग्रांट भी किया करते थे। तो granting of the titles to the men of merit was an important aspect of the Mughal polity। तो ये भी आपको याद रखना है, it was an important aspect of the Mughal polity। तो एक उसके टाइटल से हम अंदाजा लगा सकते थे कि कोर्ट में उस बंदे की जो है स्टेटस क्या है, राइट, कोर्ट की हिरार्की में जो है उसका एसेंट क्या है, हम उसके टाइटल को देख के पता लगा सकते थे। जैसे कि टाइटल है असफ खान, तो ये जो है हाईएस्ट मिनिस्टर्स को दिया जाता था। तो ये कहाँ से जो है आया था, असफ। असफ जो कि लेजेंडरी मिनिस्टर थे यहाँ पे प्रॉफिट किंग सुलेमान एंड सोलोमोन के, उनका नाम था असफ। तो वही वाला टाइटल जो है इन्होंने अपने हाई मिनिस्टर्स को दिया था, जिसका नाम था असफ खान। ओके, उसके बाद में जो मिर्जा राजा टाइटल जो है ये औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। उनके दो रैंकिंग नोबल्स थे, जय सिंह एंड जसवंत सिंह, उन्हें यहाँ पे दिया गया था। सो टाइटल जो थे
राइट। यहाँ पे ये अपने लिए लिया करते थे, मीन अपने नाम के आगे ये लगाया करते थे, या फिर जो है खुश होके अपने जो मिनिस्टर्स होते थे उन्हें भी जो टाइटल ग्रांट किया करते थे। इसके अलावा जो लोग हैं वो टाइटल्स को अर्न भी कर सकते थे, मीन पे भी कर सकते थे, पे करके जो है वो टाइटल ले सकते थे। जैसे कि मीर खान थे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको नेम याद रखना है, मीर खान थे। तो ये अपना जो नाम है वो आमिर खान बनाना चाहते थे, मीन जस्ट जो है ये ए आगे लगाना चाहते थे। तो इसके लिए, इस टाइटल के लिए जो है इन्होंने 1 लाख रुपीस जो है वो औरंगजेब को दिए थे, जस्ट ए लगाने के लिए अपने नाम के आगे। तो ये क्या बन गए थे बाद में, आमिर खान बन गए थे। ओके। उसके अलावा ये गिफ्ट भी दिया करते थे, जैसे कि एक रोब ऑफ ऑनर हो गया, ये कपड़ा होता है जो कि एम्परर पहनते हैं, जब कभी उनका मन करता है फिर ही जो है उसे वो उतारते हैं, किसी को गिफ्ट में दे देते हैं। तो वो भी दिया करते थे खुश होके। कभी कभी सरापा होता है, सरापा जो है हेड से लेके फुट तक के जो है कपड़े होते हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें टूनिक आ जाती है, टर्बन आ जाता है, साश आ जाता है। तो ये जो है एज ए गिफ्ट जो है वो दिया करते थे। उसके अलावा कभी कभी जो है ये ज्वेलरी वगैरह भी जो है एज ए गिफ्ट दिया दिया करते थे। एंड एक स्पेशल चीज हुआ करती थी ज्वेलरी की, जिसे लोटस ब्लॉसम सेट बोला जाता है, तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही जो है ये दिया करते थे। सो अ courtier नेवर अप्रोच द एम्परर एम्प्टी हैंडेड, एंड जो कोई भी कोर्ट पर्सन जब राजा से मिलने के लिए जाया करता था तो कभी भी जो है वो खाली हाथ नहीं जाता था। अपने साथ जो है चाहे छोटी से छोटी पेशकश हो, थोड़े से पैसे हो जिसे नजर बोल सकते हैं, या फिर लार्ज अमाउंट हो तो उसे हम पेशकश बोल सकते हैं, वो लेके जाते थे। एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें जो गिफ्ट होते थे ना, वो एक रिस्पेक्ट का साइन जो है वो उसे देखा जाता था। एंड एम्बेसडर्स जो थे ऑब्वियसली वो ट्रीटीज वगैरह, संधियां वगैरह करने के लिए आया करते थे, तो इस तरह के रिलेशंस बनाने के लिए जो गिफ्ट होते थे ना, उसका एक इम्पॉर्टेंट सिंबॉलिक रोल यहाँ पे हुआ करता था। तो एक एग्जाम्पल है थॉमस रो, जो कि एम्बेसडर थे, राइट। वो यहाँ पे असफ खान को आके मिलते हैं, एंड असफ खान को जो है वो एज ए गिफ्ट 400 रुपीज की एक रिंग जो है ना वो यहाँ पे गिफ्ट करते हैं। बट असफ खान जो है इस रिंग को जो है वापस कर देते हैं टू द थॉमस रो, ये बोल के कि ये जो है जस्ट 400 रुपीज की जो है ये रिंग है, मैं इसका क्या करूंगा, राइट। तो वो काफी इंसल्टेड फील करते हैं। तो नेक्स्ट इनके हाउस होल्ड की बात करते हैं, जैसे कि हरेम है। हरेम जो है फ्रीक्वेंटली जो डोमेस्टिक वर्ल्ड है ना मुगल्स का, उसके लिए इसे यूज किया जाता है, इस टर्म को आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये जो टर्म है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, पर्सियन वर्ड है हराम, वहां से जो है ओरिजिनेट हुई है, जिसका मतलब होता है पवित्र जगह, सेक्रेड प्लेस। ओके। तो इनके हाउस होल्ड में कौन कौन होता है, वाइफ्स होती हैं इनकी एम्परर की, एंड कॉन्क्यूबिन्स होती हैं। तो जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये जो मुगल रूलर्स थे ये पॉलीगैमी की प्रैक्टिस को जो है एक तरह से फॉलो किया करते थे। एंड पॉलीगैमी क्या होता है, बहुविवाह होता है, एक से ज्यादा मैरिज ये किया करते थे। उनमें जो है कई वाइफ्स जो होती थी इनकी वो हाई स्टेटस होता था उनका, मीन अच्छे घर से बिलोंग करती थी, कई जो है काफी जो है लो स्टेटस से बिलोंग करती थी, जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं किया करती थी। जिनका लो स्टेटस होता था जिन वाइफ का, उन्हें कॉन्क्यूबिन्स बोला जाता था। ओके। मोस्टली राजपूत क्लैन के जो रूलर्स हैं या फिर जो मुगल्स हैं वो इसे फॉलो करते थे, पॉलीगैमी की प्रैक्टिस को। तो ये पॉलीगैमी की प्रैक्टिस जो है ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स को जो है अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो है ये किया करते थे, मीन संधियां वगैरह करने के लिए, अपने रिलेशनशिप जो है वो दूसरे रूलर्स के साथ अच्छे बनाने के लिए जो है इस तरह से जो है मैरिज अलायंस ये किया करते थे। तो हरीम में कौन कौन रहा करता था, इनकी एम्परर की वाइफ्स हो गई, या फिर इनके नियर एंड डिस्टेंस के रिलेटिव्स हो गए, मदर, स्टेप मदर, सिस्टर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, आंट्स एंड चिल्ड्रन होगी, फीमेल सर्वेंट्स होगी, एंड स्लेव्स भी जो है वो वहां पे रहा करते थे। सो अब क्या होता है, कभी कभी ये जो जब मैरिज होती थी इस तरह से, तो बहुविवाह यहाँ पे हुआ करते थे। तो जो रूलर्स है ना, जो संधियां करने के लिए, अच्छे रिलेशन बनाने के लिए जो है मैरिज किया करते थे, तो वो अपनी बेटी को जो है ना एक टेरिटरी जो थी वो भी गिफ्ट कर देते थे। तो इस तरह से जो है ना एक एक और टेरिटरी जो है वो रूलर के पास आ जाती थी। तो एक हिरारिकल रिलेशनशिप जो था ना वो रूलिंग ग्रुप्स के बीच में यहाँ पे बन जाता है। तो इसी तरह के रिलेशनशिप्स की वजह से जो रूलर थे वो अपना जो है ना दबदबा यहाँ पे बना के रख सके थे, अपनी जो पावर है उसे वो अच्छे से कंसोलिडेट कर पाए थे, इतनी बड़ी एम्पायर को अच्छे से जो है वो कंसोलिडेट कर पाए थे इन्हीं रिलेशनशिप्स की वजह से। अब मुगल हाउस होल्ड में भी जो है हमें डिस्टिंक्शंस देखने को मिलती हैं, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको बता ही चुकी हूँ कि जो वाइफ्स यहाँ पे रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी उन्हें बेगम्स बोला जाता था, एंड दूसरी को यहाँ पे आगाज या फिर कॉन्क्यूबिन्स जो है बोला जाता था, जो कि यहाँ पे नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। ओके। तो बेगम्स जो है
married after receiving huge amount of cash and valuable as a door, naturally received a higher status and great attention from their husband than did the आगाज। तो ये जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी यहाँ पे इनकी वाइफ्स, उन्हें तो ऑब्वियसली उनके पिता की तरफ से काफी ज्यादा पैसा या फिर चीजें जो है वो यहाँ पे मिला करती थी, जिसकी वजह से जो है ना इनका स्टेटस यहाँ पे रूलर की नजर में ज्यादा हुआ करता था, ज्यादा अच्छा हुआ करता था। कॉन्क्यूबिन्स के पास जो है इतना पैसा नहीं होता था, तो ये जो है फीमेल की हिरार्की में जो है सबसे नीचे इनकी पोजीशन हुआ करती थी। हाउएवर इन्हें जो है मंथली अलाउंसेस जो होते खर्चा करने के लिए रूलर वो दिया करते थे सभी को। एंड जो बाद में जो है ये जो लोअर स्टेटस वाली वाइफ्स है ना, ये हाई स्टेटस पे आ सकती थी, डिपेंड करता था उसकी हस्बैंड की विल के ऊपर। ओके, सो वाइफ्स के अलावा यहाँ पे स्लेव्स हुआ करते थे, मेल एंड फीमेल स्लेव्स। एंड ये जो स्लेव्स थे ये उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्हें काम दिए जाते थे। कई स्लेव्स ऐसे हुआ करते थे जो कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ दोनों को ही वो देखा करते थे, एज ए गार्ड्स एंड सर्वेंट्स के तौर पे जो है वो यहाँ पे काम किया करते थे। एंड कई बार जो वुमेन्स थी ना यहाँ पे वो कॉमर्स में भी इंक्लूडेड थी, तो उन वुमेन्स के वो कॉमर्स वाले जो काम होते ना, व्यापार वाले काम होते, वो भी ये किया करते थे। जैसे कि नूरजहां हो गई, राइट, आफ्टर नूरजहां जो मुगल क्वींस एंड प्रिंसेस थी ना, उनके पास अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो आना स्टार्ट हो गए थे। शाहजहां की डॉटर्स हैं जहानारा एंड रोशनारा, तो उनके पास जो है अच्छी खासी एनुअल इनकम आया करती थी। जितनी एक मनसाबदार को देते थे ना ये रूलर, उतनी ही इनकम जो है इनके पास आया करती थी। तो मनसाबदार के बारे में हम पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि मनसाबदार क्या होते हैं। सो जहानारा जो है उन्हें तो यहाँ पे पोर्ट सिटी जो है सूरत, वहां से भी रेवेन्यू आया करता था। एंड उसके बाद में जो है अपने इसी पैसे की वजह से जो है ना ये वाली जो लेडीज थी जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे थे, इन्होंने फिर बिल्डिंग्स एंड गार्डन्स बनाने में भी जो है हेल्प यहाँ पे की थी, मीन पैसा लगाया था। एंड जहानारा जो है ना उन्होंने शाहजहानाबाद, जो यहाँ पे शाहजहां ने नई कैपिटल बनाई थी, तो वहां पे कई सारे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स जो बन रहे थे उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि डबल स्टोरी कारवां सराय जो है वो यहाँ पे बनाया था। चांदनी चौक का बाजार हो गया यहाँ पे, वो इनके द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। तो इस तरह से जो है ये भी बीच में इंक्लूड रहती हैं। ओके, तो इनके घर के बारे में ग्लिम्स हमें कहाँ से जो है देखने को मिलता है, कौन से सोर्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं? हुमायूं नामा जो है उस स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कि गुलबदान बेगम जो है उनके द्वारा इसे लिखा गया था। गुलबदान बेगम जो है ये एक तरह से बाबर की डॉटर थी, एंड हुमायूं की ये सिस्टर थी, एंड अकबर की ये आंट थी। ओके, तो गुलबदान जो है वो टर्किश एंड पर्शियन दोनों लैंग्वेज को अच्छे से जानती थी। तो जब अकबर ने अबुल फजल को यहाँ पे कमीशन किया था कि वो अकबरनामा यहाँ पे लिखे, उस समय में जो है उन्होंने गुलबदान को भी बोला था कि आप जो है जो अबुल फजल है उनकी हेल्प करें, हमारे जो प्रीवियस जितने भी एक तरह से फैमिली रही है उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन इन्हें दें। तो वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में इन्होंने जो है हुमायूं नामा लिख डाला था। ओके, सो हाउएवर अबुल फजल जो है हमेशा ही रूलर्स को खुश करने के लिए लिखते थे। ऑन द अदर हैंड गुलबदान ने जो है हर एक चीज को यहाँ पे इंक्लूड किया था। जो भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस यहाँ पे प्रिंसेस एंड किंग्स के बीच में रहे थे, उन सभी चीजों को जो है इन्होंने अच्छे से यहाँ पे लिखा था। राइट, सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।